जैसे जैसे हम आखिरी सेशन तक पहुंचे माहौल पूरा बदल गया और उसके बाद से लगा कि भाई अगर यहाँ नहीं जीते तो गड़बड़ होगी। माहौल से पहले कैप्टन बदला था। बुमराह को रेगुलर कैप्टन बना देना चाहिए टेस्ट में एटलीस्ट। उनका टेस्ट का जो एवरेज है ऑलमोस्ट एक टेलेंडर के बराबर है। अश्विन या जडेजा को अगर आप टेलेंडर मानो तो उनके बराबर उनका एवरेज आता है, लगभग 33, 34, 35 का एवरेज टेस्ट का। यार हम जिस आदर्श समाज की कल्पना कर रहे हैं वो संभव नहीं है। रोहित शर्मा वॉक इन करेंगे इस टीम में, आपको जगह खाली करनी होगी। रोहित शर्मा अगर वॉक इन करेंगे इस टीम में तो वो एक क्लूलेस बंदे, क्लूलेस कैप्टन की तरह कैप्टनसी भी करेंगे। बॉडी गावस्कर ट्रॉफी 2024 25 ऑप्टस स्टेडियम। दिन का खेल जब शुरू हुआ था, पहला दिन था, पहला सेशन था, लगा था कि कुछ और कहानी लिखी जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम आखिरी सेशन तक पहुंचे माहौल पूरा बदल गया और उसके बाद से लगा कि भाई अगर यहाँ नहीं जीते तो गड़बड़ होगी। माहौल से पहले कैप्टन बदला था और कैप्टन को कोई क्रेडिट अभी तक देता हुआ नहीं दिखा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से कैप्टनसी करी, जिस तरीके से बॉलिंग की, अपने बॉलर्स को यूज़ किया, फील्ड प्लेसमेंट देखिए आप उनका, कमाल की कैप्टनसी थी, बहुत मैच्योर कैप्टनसी थी। जिस तरीके से हमने देखा उनका बहुत छोटा सा करियर है एज अ कैप्टन, हमेशा वो स्टैंड इन कैप्टन ही रहे हैं। इससे पहले शायद एक ही टेस्ट में उन्होंने कैप्टनसी करी इंग्लैंड में, तब भी रेगुलर कैप्टन आपका अवेलेबल नहीं था तो उनको दी गई थी कप्तानी। अब मुझे लगता है कि आपको नए कैप्टन की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पुराना कैप्टन ऑलरेडी 38 साल का हो चुका है। तमाम सारे जो भी इशूज हैं, अब बुमराह को रेगुलर कैप्टन बना देना चाहिए टेस्ट में एटलीस्ट। बुमराह की कैप्टनसी पे लगातार बातें होती है, वो भी कह चुके हैं कि एक फास्ट बॉलर बेहतर कप्तान हो सकता है, गेम को ज़्यादा अच्छे तरीके से रीड करता है। पैट कमिंस के साथ हमने देखा है, और अब जसप्रीत बुमराह जब पहला वो एक बार पहले कैप्टनसी की थी ना, एजबास्टन में हुआ था शायद, वो एजबास्टन में जब वो टेस्ट हुआ था तो ऐसा लगा था कि वो सीरीज उस टाइम थी दाव पे, ये टेस्ट डिसाइड करने वाला था। जॉनी बेयरस्टो अलग रूप धारण करके आए थे, विराट ने थोड़ा सा परेशान किया था। उससे पहले जो जिस सीरीज का आखिरी टेस्ट हम खेल रहे थे, उस सीरीज में हमने जो लीड ली थी वो विराट की कैप्टनसी में ही आई थी। और विराट ऐसे चार्ज अप रहते हैं, कोई पहली बार नहीं है। विराट कोई 20-21 साल का लड़का नहीं है कि अब पहले टेस्ट वहां तो भैया ने गलती की थी, कोई गलती नहीं करी थी। आप कोशिश करते हो जब कोई बैट्समैन थोड़ा सा अनसेटल दिख रहा हो तो उसको और अनसेटल करना चाहते हो अपनी बातों से, अपनी बॉलिंग से नहीं हो रहा था, बातों से कोशिश की गई, उल्टा पड़ा। कई बार सही सीधा भी पड़ता है, अक्सर सीधा ही पड़ता है, तो ठीक है, वंस इन अ वाइल चलता है। बेस्टो जैसे प्लेयर्स के केसेस में कभी कभी वापस आ जाता है। ट्रेविस हेड मैच तो नहीं निकालने वाले थे, वैसे भी नहीं लग रहा था, लेकिन कमाल पारी, और एक बार तो ऐसे इतने सेटल्ड लग रहे थे, इजीली बाउंड्रीज आ रही थी। हाँ, मतलब आज बिना किसी छक्के के उन्होंने जिस तरीके से, जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी, एक टाइम पे वो 91 गेंदों पे 80-82 बना के खेल रहे थे आउट होने से ठीक पहले, मैंने देखा था 8 चौके सिर्फ मारे थे उन्होंने। तो ये दिखाता कि वो सिर्फ बड़े शॉट्स नहीं, जिस तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी अच्छी थी, बड़े फिट लग रहे थे, तमाम तरीके की जो भी मिचेल मार्श के साथ उनकी छोटी सी पार्टनरशिप थी वो बड़ी बहुत कंट्रोलिंग लग रही थी। वो लोग बहुत कंट्रोल में खेल रहे थे, लेकिन एक अच्छी गेंद और फिर वही था कि एक ही विकेट आपको चाहिए था, क्योंकि रन आपने बहुत ज़्यादा कर रखे थे, कल का पूरा दिन बचा हुआ था। लेकिन कल का दिन तक जाने के लिए आपको जो जिस तरीके का बाउंस हो रखा था ना अभी ऑप्टस में, कोई गेंद एकदम उठ जा रही थी, कोई एकदम नीचे रह रही, तो वहाँ पे संभव नहीं था, रन तो बनने ही नहीं थे। बस सवाल ये था कितने सेशंस में आप आज ये मैच खत्म करते हो, और आपने बिल्कुल सही खत्म करा। अभी ऑक्शन शुरू होने में 1.5 घंटे बचे हुए हैं, 1.5-2 घंटे, तो उससे पहले आपने खत्म कर लिया। अब इसका रैपअप आसानी से कर सकते हैं आप भी और हम भी। यार ऑक्शन को देख के तो नहीं किया होगा, ये खुद को रेस्ट देने के केस में भी होगा, क्योंकि अब 30 तारीख को प्रेसिडेंट 11, प्राइम मिनिस्टर 11 से इन लोगों का मैच होगा, और उसके बाद काफ़ी गैप है। 9 तारीख को या 6 तारीख से एडिलेड में मैच होगा दूसरा। हाँ, डे नाइट टेस्ट होगा, पिंक बॉल से होगा। रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है पिंक बॉल से, तो किसी एक बल्लेबाज का पत्ता कटना पक्का है। क्या वो डीडीपी होंगे या ध्रुव जुरेल? मुझे दोनों का केस लगता है, और फिर ये भी होगा। हाँ, वही, इसलिए मुझे दोनों का केस लगता है। फिर ये भी रहेगा कि आप केएल राहुल को वापस नीचे कहेंगे कि आप नीचे जाके नहीं भेजना चाहिए। केएल राहुल ने जैसे बैटिंग करी, उनको नीचे नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से एक प्लेयर की इतनी आलोचना होती है कि 33-34 का एवरेज है, इस तरीके से रेगुलर अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, तो अगर उनका रोल ही नहीं क्लियर होगा वो कैसे परफॉर्म करेंगे? अभी वो आपके पास ओपनर नहीं, आपने ओपनर बना दिया, आपके पास कीपर नहीं, आप कीपर बना दोगे, आपके पास नंबर 4 नहीं, नंबर 4 उतार दोगे, फिर नंबर 6-7 कहोगे कि नंबर 6-7 पे केएल राहुल हैं यही। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका उतना ही इस्तेमाल करें कि उस प्लेयर के मोराल पे असर ना पड़े। मुझे लगता है कि केएल राहुल को टॉप 3 में खेलना ही चाहिए इस पूरी सीरीज को, तभी तो आप समझ पाएंगे ना। जब तक आप लॉन्ग रोप नहीं देंगे, जैसे हमने देखा है कि रोहित के केस में रोहित को कितनी लॉन्ग रोप दी गई, और भी प्लेयर्स उनको लॉन्ग रोप दी गई, अगर आप इस बंदे को इतनी लॉन्ग रोप नहीं दे पाओगे तो फिर मुझे लगता है कि एक और टैलेंट वेस्ट कर रहे हो आप।
केएल के केस में तो हमेशा ये रहा है ना, मतलब ऋषभ पंत नहीं होते तो विकेट कीपिंग कर लेते हैं, ओपनर की जगह खाली होती है तो ओपनिंग कर लेते हैं, वहाँ जगह नहीं मिलती तो नीचे आ जाते हैं, नंबर 4 पे भी खेले हैं, नंबर 5 पे भी खेले हैं। और अभी भी मैंने ऐसा सोशल मीडिया पे पढ़ा कि केएल राहुल चाहते हैं कि बस मैं टीम में रहूं, मुझे नहीं, मेरा कोई फेवरेट स्पॉट नहीं है, बस मेरे को बाहर नहीं बैठना है। ऑप्शन क्या है? मतलब अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है तो आप यही विश करोगे ना कि कम से कम टीम में रहो, 7-8-9 जहाँ भी बैटिंग मिलेगी आपको, जितनी भी बैटिंग मिलेगी आप खुद को प्रूव करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास वो सपोर्ट नहीं है जो दूसरों के पास है। शुभमन गिल का आप देखो, शुभमन गिल लगातार टॉप पर ही खेल, ओपन करते थे, अब नंबर 3 खेल रहे हैं। उनका टेस्ट का जो एवरेज है ऑलमोस्ट एक टेलेंडर के बराबर है। अश्विन या जडेजा को अगर आप टेलेंडर मानो तो उनके बराबर उनका एवरेज आता है, लगभग 33-34-35 का एवरेज टेस्ट का, जबकि हमेशा टॉप में खेले। उनको जो सपोर्ट मिला, तो राहुल का बैटिंग ऑर्डर आपने सेट किया कभी? मतलब मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ राहुल का, मैंने कभी तारीफ नहीं की, लेकिन आपने उस बंदे का बैटिंग ऑर्डर कभी सेट करा? आप सेट करके देखो ना, 5-7 टेस्ट दे दो, जैसे आपने रोहित शर्मा को दिया ना कि आज जैसे सहवाग को रोप मिली थी, दादा ने कहा ना तू ओपन कर, उनका मन नहीं था, उन्होंने कहा तू जब तक सफल नहीं होता तो ये मान के चलो टीम से नहीं ड्रॉप होगा, तो जब मैं वापस लाऊंगा मिडिल में खिलाऊंगा, तो बाहर के नहीं जा रहा, खेला वो। तो जिस तरीके का बैकअप हम पहले देखते हैं कई प्लेयर्स को मिला, अगर वो केएल राहुल को मिले, टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है केएल राहुल। जब पहली इनिंग्स चल रही थी, जब 150 पे इंडिया ऑल आउट हुई थी, तो एक एंड केएल राहुल ने संभाल के रखा था। लगातार दिक्कत सारे प्लेयर्स को हो रही थी, लेकिन केएल राहुल वहाँ पे टिके हुए थे। और उसके बाद भी सोशल मीडिया पे कई बात चल रही थी कि केएल राहुल इतने अच्छे टच में नहीं है, रोक नहीं यार पा रहे। पहले देखो, सोशल मीडिया को हटाओ गेम से, आप यार, अच्छा करोगे तो भी वो सारी बुराई खोज लाएंगे, मतलब वो बुराई खोज लाएंगे। आपने केएल राहुल को अगर आपने लॉन्ग रोप दे दी तो वो कहेंगे सरफराज बैठा क्यों है। अभी ये डिबेट तो शुरू नहीं हुई है, ये होगी, बाद में ये ये हो जब जाएगी। केएल राहुल हाँ, नीचे आ जाएंगे नंबर हो 5 पे, जाएगी। उसके बाद शुरू होगी। तो सोशल मीडिया का कुछ करना देना नहीं, सोशल मीडिया पे खाली लोग बैठे होते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहना उन्हें, कुछ ना, जैसे कल ऑक्शन देख के एक एक बिड पे सवाल हो रहे थे कि ये बिड क्यों कर रहे हैं, वो बिड क्यों कर रहे हैं, ऐसे प्लेयर क्यों खरीद रहे हैं, वैसे। तो सोशल मीडिया से कुछ होना जाना है नहीं, जैसा कि गौतम गंभीर जी कहते हैं कि टीम जो होती है वो सोशल मीडिया से नहीं चलेगी, अगले टेस्ट में वही टीम चुनी जाती है, सोशल मीडिया कह रही हो। लेकिन सोशल मीडिया की बातों से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपको लॉन्ग रोप देनी होगी प्लेयर्स को, क्योंकि केएल राहुल 31 साल के हो गए हैं भाई, अब नहीं तो कब मौका दोगे आप? एक रिडेम्पशन का चांस तो उनको मिलना चाहिए ना। तो फिर रोहित कहाँ जाएंगे? मतलब सवाल तो वापस वही है ना कि या तो रोहित पूरी सीरीज में नहीं खेलते, बुमराह कैप्टेंसी करते। अब बुमराह की कैप्टेंसी वापस सुनील गावस्कर ने जो कहा था कि अगर रोहित वापस आना चाहे तो एज अ प्लेयर टीम में जुड़े, कैप्टेंसी जसप्रीत बुमराह के पास ही रहनी चाहिए। और इस मैच में उन्होंने प्रूव भी किया है कि क्यों उन्हीं के पास रहनी चाहिए, जो फील्ड सेटिंग्स एकदम क्लोज थे। न्यूजीलैंड में हम बहुत बहुत डिफेंसिव चले गए थे। आप हंसिए मत करिएगा। यार हम जिस आदर्श समाज की कल्पना कर रहे हैं वो संभव नहीं है। रोहित शर्मा वॉक इन करेंगे इस टीम में, आपको जगह खाली करनी होगी। रोहित शर्मा अगर वॉक इन करेंगे इस टीम में तो वो एक क्लूलेस बंदे, क्लूलेस कैप्टन की तरह कैप्टनसी भी करेंगे। उनको नहीं पता कि जब बॉलर पे अटैक हो रहा हो तो क्या करना है। तो बुमराह तो बता सकते हैं ना, मतलब क्योंकि बुमराह यार और रोहित शर्मा देर आप कल आपने एक बात कही मैं कि हाँ फिर वही विराट कहूंगा, विराट का इनपुट वो नहीं लेंगे, मैं फिर वही या कहूंगा विराट कि उनको अपने इनपुट नहीं देंगे, लेकिन इनपुट बुमराह के इनपुट तो माने जा सकते हैं ना। इनपुट उसी को दिया जाता है जो उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करे। अगर अगले आदमी को ये लगने लगा कि आप उसकी कैप्टनसी पे खतरा बन रहे हो तो आप इनपुट नहीं दोगे, आप पीछे हट जाओगे। आप बताओ ना क्यों कोई बंदा नहीं जाता? आपने देखा मुंबई इंडियंस में इतना बवाल हुआ आईपीएल टाइम पे, हार्दिक पांड्या को कोई सजेशन रोहित द्वारा नहीं दिया गया। हाँ, बॉलर को सीधे वो बॉलर से कम्युनिकेट कर, आकाश मधवाल ने जब हार्दिक पांड्या की तरफ से मुंह घुमा के उनकी बात सुनी, वहां पे उनको इंटरवेन करना चाहिए ना कि भाई ठीक है मैं सीनियर हूं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन कैप्टन की भी सुन तो भाई एटीट्यूड की समस्या तो है, आप एक्सेप्ट करो ना करो। है कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की जो बात होती है ना कि विराट बड़े इनसिक्योर है। कल हमने देखा जब टीम बाहर आ रही थी, विराट ने धक्का मार के यशस्वी को आगे भेजा तो लीड कर। इनसिक्योर आदमी ऐसा नहीं होता, इनसिक्योर आदमी खुद आगे जाता है। अब नाम लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको अगर कोई भी आपको आगे सजेशन नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं समस्या है। आप हेटर ब्रांड करो, मुझे कुछ भी कहो। अरे तो रोहित कौन सा पीछे हो जाते कि नहीं नहीं मैं ही आगे जाऊंगा। रोहित का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, आप क्यों मैं उनको बस इनसिक्योर बता रहे हो? मैं बस एक बात पूछ रही हूँ कि जितना फील्ड पे देखा जाता है रोहित टोटली सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं ही मेरे ही सारे डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि वो जो कोई कुछ कहता है तो वो सुनते नहीं है। ऐसा बहुत रेयर दिखा। यार अभी पिछली सीरीज हम हारे हैं ना, टर्निंग ट्रैप के अश्विन को आपने क्यों रोक के रखा हुआ था? क्यों नहीं डला रहे थे अश्विन से, बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे थे? इतनी देर तक कवर्स में पिच थी, आपने टॉस जीत के बैटिंग ली, ठीक है। आपकी टीम क्या थी? 3 स्पिनर लेके आप जा रहे थे।
मतलब क्या कितने सारे सवाल है, लेकिन ठीक है उनके पास बैकअप है, उनके पास सिलेक्शन कमेटी का बैकअप है, बीसीसीआई का बैक कह रहे हैं मैनेजमेंट कैप्टन का भी तो डिसीजन हो सकता है ना तो कि जो हेड कोचेस जो कोचेस हैं कैप्टन के साथ मिलके क्या टीम बना रहे हैं। यार ये इसमें देखो विराट थोड़ी आके बताएंगे कि नहीं ये भाई ये टीम मत उतारो ये उतारो। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है। इंडिया में जितनी चलती कैप्टन की होती है और किसी की नहीं होती है। कैप्टन जो चाहता है 90% वही होता है, बाकी 10% में सब कुछ होता है। 90% कैप्टन की सही चलती है यहाँ पे। जब भी हम शास्त्री और कोहली की अगुवाई में कहीं भी खराब करते थे, किसी को नहीं पता होता था कि कौन चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी का। एमएस के प्रसाद पे कोई सवाल नहीं है, बीसीसीआई पे कोई सवाल नहीं, हमेशा शास्त्री कोहली हारे। अब चीज़ बदल गई है, आप मतलब मत मानो ये आपकी इच्छा है, लेकिन अब चीज़ बदल गई है। अब हम पिछली सीरीज हारे तो हमने किसका सर मांगा? गौतम गंभीर का। किसी ने कहा कि रोहित की कैप्टनसी में कमी थी या अजीत अगरकर ने टीम गलत चुनी? नहीं कहा। गौतम भी तो आते हैं ना आगे। पहले थे मतलब तो दोनों गौतम भी तो आगे आते हैं ना दोनों हर क्यों नहीं चीज आ के रहे? लिए। दोनों क्यों नहीं आ रहे फिर? क्रेडिट के मामले में। तो क्रेडिट वो मांगता थोड़ी ना, आपने दे रखा उसको तो ले रखा उसने। खैर अब वापस आते हैं केएल राहुल रोहित शर्मा, ये डिबेट चलती रहेगी बुमराह की कैप्टनसी। दो खिलाड़ी हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी, इन दोनों का डेब्यू हुआ इस सीरीज के थ्रू। पहले बहुत बातें थी हर्षित राणा को कि आप कैसे ला सकते हैं, मतलब इतने फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं है। नीतीश रेड्डी के तो और कम हैं, लेकिन आके जो इम्प्रेसिव, और आज तो हम देख रहे थे कि उनकी जो बॉलिंग एक्शन है उसकी तुलना डेनिस लिली से हो रही थी। हर्षित राणा के नहीं, नीतीश रेड्डी की। नीतीश रेड्डी देखिए, अब प्रॉब्लम वही है कि हर्षित राणा की पहली इनिंग बड़ी अच्छी गई थी, पिच में मदद थी। आपने दूसरी इनिंग में देखा, वनडे की तरह पिटे हो, 11 ओवर में 67 रन। तो मतलब मेरे लिए इतना इंप्रेसिव नहीं था ये। नीतीश रेड्डी हाँ, जब तक पिच में हेल्थ थी। अगर जैसे देखिए, अब ये ऐसा हो सकता है कि आप जब सेना टूर करें तो हर्षित राणा आपकी टीम का हिस्सा हो, लेकिन इंडिया में जो वर्क हॉर्स आपको चाहिए वो हर्षित राणा नहीं बन पाएंगे। और नीतीश रेड्डी ने बैटिंग बड़ी अच्छी करी, फेयरलेस करी, दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छे से शॉट्स लगाए, लेकिन बॉलिंग में अभी भी ना काम की ज़रूरत है। बॉलिंग में अभी भी आपको काम करना होगा, क्योंकि आपके पास वो पेस नहीं है। हाँ, या तो 120-130 के या आसपास तो आपके पास रखते हैं। पेस बहुत ज़्यादा हो, हम्म, या आप पिच से कुछ निकाल पाएँ। हम्म। 2 ही सूरतों में आप कामयाब हो सकते हैं, वरना फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। क्योंकि हार्दिक पांड्या सस्टेन क्यों कर रहा है? हार्दिक पांड्या की बॉडी में जितनी भी समस्या है, लेकिन जब वो टेंडम में होता है, जब वो फिट होता है, तो 140 प्लस लगातार क्लॉक करता है वो। तो ये आपको, या तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ या तो 4-5 कारीगरी सीखो। लेकिन अब उनको बैक किया जाएगा क्योंकि लगातार ये बातें हो रही थी, और आपको एक चाहिए भी ना, आपको पेस ऑप्शन नहीं है ऑलराउंडर ना। चाहिए। हाँ, ऑप्शन नहीं। क्योंकि जब से हार्दिक गए उसके बाद से आपके पास कोई ऐसा बंदा आया नहीं। आपने शिवम दुबे को भी वनडे फॉर्मेट्स, T20I फॉर्मेट्स में अब उनको इतना ज्यादा ट्राई किया जा रहा है, वो भी 30 प्लस ही आई गेस। 30 प्लस। और शिवम दुबे यार मतलब फ्लूक है। एक सीजन आईपीएल का अच्छा गया, बाकी कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं है उनका। बॉलिंग में स्पीड नहीं है, वेरिएशंस नहीं है। बैटिंग में भी आप देख लो कि लगता है कि आते पैर पहले स्क्रू से जाम कर लेते हैं पिच में, क्योंकि फुटवर्क तो है ही नहीं। तो फुटवर्क अगर नहीं है तो आप ऊपर ऊपर की गेंदें ही अच्छी खेल पाओगे ना। अगर गुड लेंथ पे गेंद आ रही है तो फिर आप बंद जाओगे, दिक्कत होगी आपको। तो आपके पास एक जेन्युइन पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत तो है। और नीतीश रेड्डी की चूंकि अभी एज बहुत कम है, तो ये इस कमी को पूरा कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, ये भी तो है ना। हाँ, ऑप्शंस इस तरीके आप ये भी समझते हैं ना, यूज एंड थ्रो बहुत चलता है इंडिया में। शार्दुल ठाकुर पिछली सीरीज के आपके हीरो थे, इस बार वो कहाँ है शार्दुल को भी नहीं पता, बैकअप में भी नहीं है वो। तो ये चीज़ भी बहुत चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है। और ऐसे में आपके पास ना बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है। नीतीश रेड्डी के पास अभी ये पूरे 5 टेस्ट अगर वो खेल रहे हैं, तो इन्हीं 5 में उनको ये इंप्रेसिव कुछ ना कुछ कर जाना है कि हाँ आगे के लिए उनको बैक किया जाए, क्योंकि इंडिया में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया में अश्विन और जडेजा जो बाहर बैठे हैं या अक्षर बाहर बैठे हैं, वो खेलेंगे। आपको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए इंडिया में। तो आपको फॉरेन टूर्स के लिए अगर रहना है, सेलेक्टर्स आपको भूल ना जाए, तो उसके लिए आपको कुछ अच्छा करना होगा। और फिर एक ये वाला इशू भी तो होगा ना कि इंजरी प्रोन ना हो जाओ आप। हाँ, जब वर्कलोड बढ़ेगा, जब कमर पे प्रेशर पड़ेगा, तो फिर ये देखना होगा आपकी कमर कितना जिम्बाब्वे झेल टूर पाएगी। पे जब इनको जाना था, वो वाइट बॉल सीरीज ही थी, उससे पहले इंजर्ड हो गए थे, इस वजह से उधर डेब्यू नहीं हुआ था। हाँ, तो इंजरी मैनेजमेंट तो करना होगा। तो खैर ठीक है, अभी रेड बॉल क्रिकेट जितनी ज़्यादा खेलेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा इनको। स्पेशली जब डेड विकेट्स पे खेलेंगे, तो ज़्यादा जब मेहनत करनी पड़ेगी विकेट्स के लिए, तो ज़्यादा ट्रिक्स दिमाग में आएंगे और ज़्यादा बेहतर होंगे। बॉलर से अलग बैटर्स ने भी इस सीरीज में कमाल किया। केएल की हमने बहुत ज्यादा चर्चा की, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, आखिरी कमेंट्स। हाँ, विराट कोहली तो
क्या ही उन पे क्या कमेंट करेंगे, बहुत छोटा आदमी हूँ मैं विराट कोहली पे कमेंट करने के लिए। विराट कोहली का जब जब डाउनफॉल आया है ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले, हर बार उन्होंने वापसी करी। आप पिछली 2018 वाली सीरीज देख लो, 21 वाली में उतना खेले नहीं थे वो, एक ही टेस्ट खेल के लौट आए थे। अब देखिए यहाँ पे गए, पहली पहली इनिंग में नहीं चल पाए, लगातार फेल्योर चला आ रहा था। उसके बाद दूसरी इनिंग में जिस तरीके से मैच्योर बैटिंग करी आपने देखा, 70 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेले। तो ये भी नहीं कि ओवर डिफेंसिव थे कि मुझे सेंचुरी करनी है। 90s में होने के बाद रिवर्स स्वीप से नाथन लॉयन को चौका मारा उन्होंने। तो ये, और जिस तरीके से वो एफर्टलेस छक्का मारा था स्ट्रेट पे, बस लिफ्ट कर दी गेंद, लगा ही नहीं, स्मूथ एकदम लग रहा चौका जा रही है। स्वीप शॉट खेल के जिस तरीके से उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी करी, स्वीप शॉट कभी भी उनकी ताकत नहीं रहा है। तो वो नए प्रयोग कर रहे हैं बढ़ती उम्र के साथ भी, और लगातार खुद को बेहतर कर रहे हैं। 30 टेस्ट शतक हो गए हैं, ब्रेडमैन से आगे निकल गए, 8,000 से ज़्यादा 9,000 से ज़्यादा रन है, बस एवरेज 50 के अंदर आ गया, इसी की समस्या है। चलिए, इस मैच से जुड़ी और सारी स्टोरीज आपको ललन टॉप पे मिलती रहेंगी। इसके बाद आईपीएल ऑक्शन होना है, उसकी भी सारी जानकारी आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स पे मिलती रहेगी। आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।